अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा ब्लॉगर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो कोर्स है वो है ब्लॉगिंग का। फर्स्ट ही लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। आज का जो लेक्चर है वो भी एसईओ का ही है, एसईओ के रिलेटेड है। आज हमने चैट जीपीटी के साथ एक एक्सटेंशन यूज़ करनी है जिसकी वजह से आपका आर्टिकल यूनिक आएगा और उसमें हेडिंग्स शो होंगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कंक्लूजन होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपका एक आर्टिकल यहाँ पर शो होगा। सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया है। कल मैंने आपको इसको साइन अप करना बताया था। मैंने चैट जीपीटी को ओपन करके आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर मैं कीवर्ड सर्च करके लिखूँगी तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चैट जीपीटी है सिंपल, अभी एक्सटेंशन यूज़ नहीं है इसके साथ। मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान का ये आर्टिकल हमें लिख कर दे रहा है। यहाँ पर कोई हेडिंग आपको नज़र नहीं आ रही है क्वेश्चन आंसर्स नहीं ये हमें दे रहा। जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वो सिंपल चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, इस चैट जीपीटी को। लेकिन जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ वो एक्सटेंशन यूज़ करके अपने आर्टिकल को यूनिक बना सकते हैं। हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर जाकर वेब स्टोर लिखना है आप सब ने, जिनके पास लैपटॉप है, क्योंकि एक्सटेंशन जस्ट लैपटॉप पर ही यूज़ हो सकती है। क्रोम वेब स्टोर पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है सर्च बार का, आपने यहाँ पर लिखना है, एक्सटेंशन नेम लिखना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। हम इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पास राइट साइड पर एक्सटेंशन शो हो जाएंगी। जो सेकंड वाली एक्सटेंशन है AIPRM, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। ये देखें हमारे पास ये इंटरफेस शो हो गया। हमने इसको ऐड टू क्रोम करके यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन आ जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये चेकिंग हो रही है, कुछ देर में हमारी जो एक्सटेंशन है वो अटैच हो जाएगी चैट जीपीटी के साथ। तो फिर मैं आप लोगों को चैट जीपीटी पर लेकर जाकर वहाँ पर हम आर्टिकल लिखेंगे आज, और हम इसी वीडियो में कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी मैं आपको अगेन बताऊंगी कि हम अपने मज़ीद ब्लॉग्स को कैसे। ये देखिए हमारी एक्सटेंशन अटैच होकर चैट जीपीटी ओपन हो गया। हमने इसको एग्री करके कंफर्म कर लेना है। हमारी जो एक्सटेंशन है वो इसके साथ अटैच हो गई है। मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखाती हूँ। ये देखें ऊपर हमारी एक्सटेंशन का नेम लिखा हुआ है। इट्स मीन हमारी जो एक्सटेंशन है वो चैट जीपीटी के साथ अटैच हो गई है। अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके फर्स्ट वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने कीवर्ड को रिसर्च करना है। उसके लिए हमने क्रोम ब्राउज़र पर जाकर एचएफ टूल्स पर जाना है, जो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था। ये देखिए हम यहाँ पर आ गए। मेरा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन अर्निंग, मेरी जो नीच है वो है ऑनलाइन अर्निंग। हमने इसको कंट्री को पाकिस्तान करके फाइंड कीवर्ड्स कर देना है। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये देखें हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। आपने वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पर देखने हैं जिनका केडी हाई होगा, जिनका वॉल्यूम हाई होगा। अब मैंने जो कल लिखा था ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ठीक है, मैंने एक तो ब्लॉग आपको लिख कर दिखाया था। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको प्लेगरिज्म भी चेक करके दिखाया था। आज हम कोई और देखते हैं जिसका केडी हाई होगा, जिसका वॉल्यूम हाई होगा, हम उसको रिसर्च करते हैं यहाँ से। देखते हैं कि अभी कौन सा कीवर्ड मिलेगा हमें जिसका केडी हाई होगा। तो क्वेश्चंस में भी आकर हम देख सकते हैं और अपने फ्रेज़ में भी, जहाँ से आप कीवर्ड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो मैं अगेन फ्रेज़ में आ गई हूँ और मैं ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट का कीवर्ड यहाँ से ले रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। इसका केडी भी अच्छा है। हम चैट जीपीटी पर आ गए हैं। हमने ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल को सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने लिखना है विद 1000 वर्ड्स। आपने अपने कीवर्ड के साथ यहाँ पर विद 1000 वर्ड्स लिखना है, फिर ये आपको यूनिक आर्टिकल देगा 1000 वर्ड्स का। अब ये देखें ये आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। कल वाले जो थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था विदाउट एक्सटेंशन, वहाँ पर आपको हेडिंग्स शो नहीं हो रही थी, बट ये एक्सटेंशन लगाकर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से एक आर्टिकल शो हो रहा है। यहाँ पर आपको हेडिंग्स भी शो हो रही हैं। ये देखें मैं स्क्रॉल डाउन करके ये हमें लिख कर दे रहा है आर्टिकल, और इसमें पॉइंट्स भी हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं।
ये देखें क्वेश्चन आंसर का भी पार्ट आ गया। इट्स मीन कि ये हमारा यूनिक आर्टिकल उसने लिख कर दे दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही उठाकर अपने पोस्ट पर पेस्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये हमें दे रहा है, हमने फिर भी एडिट करना है, हमने फिर भी इसका प्लेगरिज्म चेक करना है, क्योंकि वो मस्ट होता है, हमारा आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। सो यहाँ से हमने इस ऑप्शन पर जाके कॉपी करके हम जाएंगे अपने प्लेगरिज्म पर। सो मैं प्लेगरिज्म चेकर लिखूँगी यहाँ पर। मैंने प्लेगरिज्म चेकर लिखकर हम इसको एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट प्लेगरिज्म आ गए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी ओपन करके प्लेगरिज्म को चेक कर सकते हैं, बट जहाँ से मैं चेक करती हूँ वो है प्लेगरिज्म चेकर। मैं वहीं पर क्लिक करके वहीं से आपको चेक करके दिखाऊंगी प्लेगरिज्म। तो ये हमने क्लिक कर दिया है। अब ये वेबसाइट ओपन हो गई है प्लेगरिज्म की। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है अपने आर्टिकल को। अब आपने ये बात नोट करनी है, ये जो आपको हैश टैग नज़र आ रहे हैं आपने इसको रिमूव करना है, या आपको अपने आर्टिकल में स्टार्स नज़र आएंगे, माइनस का साइन नज़र आएगा, कोई भी लिंक होगा यहाँ पर, आपने इसको सबको रिमूव कर देना। अब ये स्टार्ट में ही लिंक है, मैं इसको बैक स्पेस कर इसको रिमूव कर दूँगी। उसके बाद मैं अभी से इसको एडिट कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैंने इसी तरह से किया तो इसका ऑब्वियसली प्लेगरिज्म आएगा। सो मैंने इसको पेस्ट करते ही इसको एडिट करके मैं चेक करती हूँ। मैं सारे हैशटैग को रिमूव कर रही हूँ, पैराग्राफ्स को मैं छोटा कर रही हूँ यहाँ पर। अभी से मैं इसको सारा एडिट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको प्लेगरिज्म लाइव चेक करके दिखाती हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारा आर्टिकल कितना यूनिक आता है। आप लोगों ने क्या करना है, सेम इसी तरह से एडिशन करनी है, अपने पास से भी आप इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं, और क्योंकि इससे हमारा एक आर्टिकल यूनिक हो जाएगा। हम एज इट इज़ पेस्ट नहीं कर सकते, उस पर कॉपीराइट आ सकता है, या हमारा आर्टिकल यूनिक भी नहीं होगा, सो अप्रूव होने के चांसेस भी नहीं है। इसलिए आपने इसको मस्ट एडिट करना है। प्लेगरिज्म हर ब्लॉक का आपने चेक करके तब आपने वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर उसको पेस्ट करना है पोस्ट में। तो मैंने ये लिख लिया, अब हम इसको करेंगे चेक। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस दे रही हूँ क्वेश्चंस के बाद। मैं पूरा एडिट कर रही हूँ, यहाँ पर आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अब मैंने चेक कर प्लेगरिज्म कर दिया। अब देखते हैं कि जो आर्टिकल है वो कितना उसमें प्लेगरिज्म आएगा और वो कितना यूनिक होगा। मैंने आपके सामने एडिट करके इसको चेक कर रही हूँ। मैंने थर्ड लेक्चर में भी आपके सामने प्लेगरिज्म चेक करके आपको दिखाया था, उसमें प्लेगरिज्म आया था, मैंने अगेन एडिट करके आपके सामने चेक किया था। सो इसमें मैंने स्टार्ट से ही एडिट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम विदाउट एडिशन इसको चेक करेंगे तो प्लेगरिज्म ऑब्वियसली आएगा। सो टाइम वेस्ट होना था, इसलिए मैंने इसको एडिट करके ही चेक कर रही हूँ। तो हमारा प्लेगरिज्म थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है, बट चेक हो जाता है। 100% हो गया। अब देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। सो ये देखें, ये आपके सामने 0 प्लेगरिज्म आया और 100% यूनिक आया। इट्स मीन के हमारा जो आर्टिकल है वो यूनिक हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और अपनी ब्लॉगर वाली साइट पर मूव करना है। हम आ गए हैं अपनी ब्लॉगर वाली वेबसाइट पर। हमने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा जो टाइटल था, हमारा जो कीवर्ड रिसर्च था वो था ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो आर्टिकल हमारा यूनिक है हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है। आपने यहाँ पर पिक्चर्स लगानी है। आप पिक्चर्स को खुद भी बना सकते हैं और गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स लगाकर प्रॉपर तरीके से आज भी आर्टिकल पब्लिश करके दिखाऊंगी, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट्स ना रह जाएं। आज मैंने आपको ChatGPT से एक्सटेंशन करके उसको यूनिक करके यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है, पेस्ट किया है, उसके बाद पिक्चर्स ऐड की हैं। सेम वही हमने एडिशन करनी है। इसके बाद जो आपने चेंजिंग करनी है, आपका आर्टिकल जितना लॉन्ग होगा आप उसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। अपने आर्टिकल के रिलेटेड आप गूगल से भी ले सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर, मेरा आर्टिकल था आई थिंक 600 प्लस का, मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर्स ऐड कर दी हैं। ये आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है, आपका जितना बड़ा आर्टिकल होगा आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, बट अपने आर्टिकल के रिलेटेड आप उसमें ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स। सो ये हमारा हो गया आर्टिकल रेडी, बट इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करनी है। आपने क्या करना है, जो आपकी हेडिंग्स होंगी आपने उसको प्रोमिनेंट करना है, ठीक है। जैसे आप इसको बोल्ड में भी कर सकते हैं, टैलिक में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेजर हेडिंग है। आपने ये देखें, ये हेडिंग है, मैंने इसको मेजर हेडिंग में कर दिया कन्वर्ट। अब हमें पता चल रहा है कि नीचे हमारा टॉपिक है, ऊपर हमारी हेडिंग है। मींस के हमारा 100% तो यूनिक हो गया था वहाँ पर आर्टिकल, लेकिन हमने यहाँ पर भी एडिट करना है, ताकि हमारा जब हम इसको व्यू करेंगे ना ब्लॉग को, तो बहुत अच्छी लुक आएगी। आपने फुल अपने आर्टिकल को, जैसे इंट्रोडक्शन है, इसको मेजर हेडिंग में कर देना है,
और जो आपके पास पैराग्राफ होगा आपने वहाँ पर इसको राइटिंग को स्मॉल भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम रखूँगी और हेडिंग को सब हेडिंग में कन्वर्ट या मेजर में कंक्लूजन को, क्वेश्चन आंसर्स को, मींस कि आपने पूरे आर्टिकल को एक अच्छी लुक दे देनी है, ताकि जब आपकी पोस्ट पर कोई आए या आप उसको व्यू ब्लॉग करो तो एक यूनिक आपको आर्टिकल नज़र आए। इस तरह से हमने अपने आर्टिकल को यूनिक बनाना है। ये ऐसी होती है आर्टिकल की। एशरफ टूल से आपने अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, उसके बाद चैट जीपीटी से आपने अपना आर्टिकल लेना है, उसके बाद आपने उसको एडिट करके प्लेगरिज्म में चेक करना है। ये हमारा प्रॉपर तरीके से एक आर्टिकल रेडी हो गया। अब हम इसको पब्लिश करेंगे, कंफर्म करेंगे, हमारा आर्टिकल हो गया रेडी। अब आपने क्या करना है, इसको व्यू ब्लॉक करना है। अब ये देखें, यहाँ पर हम डीट मोड करेंगे और आपको नज़र आ रही है हेडिंग प्रोमिनेंट हो रही है, इंट्रोडक्शन प्रोमिनेंट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये हेडिंग्स हैं, ये इसके पैराग्राफ्स हैं, ये पिक्चर्स हैं, आपको सारी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। ऐसे हम अपने आर्टिकल को यूनिक बनाते हैं। नाउ कीवर्ड सर्च फॉर अदर ब्लॉग्स। अच्छा जी, अब आपने आना है अपने एशरफ टूल्स पर। आपकी जो नीच होगी उसके रिलेटेड आपने यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करने हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस यही थे कि हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स कहाँ से लिखेंगे। मेरी नीच क्या है, ऑनलाइन अर्निंग है। ऑनलाइन अर्निंग में अमेज़ोन आता है, शॉपिफाई आता है, फाइवर आता है, जितने भी ऑनलाइन के वर्क हैं लाइक वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, कुछ भी ऑनलाइन में आता है, हमने यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करके हमने अपने ब्लॉग पर लिख लेना है। आपके एक वेबसाइट पर कम से कम 30 ब्लॉग्स होने चाहिए। आपने अपने ब्लॉग्स के लिए एशरफ टूल से इस तरह से कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं। जो आपकी नीच होगी उसके रिलेटेड ही आपने सारे ब्लॉग्स लिखने हैं। अब मेरी नीच ऑनलाइन अर्निंग है, मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लिखूँगी। इस तरह से आपने लिखने हैं। आपका जो भी टॉपिक है, जो भी टाइप है आपके आर्टिकल की, आपकी जो भी नीच है, आपने उसके रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करने हैं। जो भी आप वर्ड यहाँ पर लिखेंगे आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपने उसमें क्या देखना है, आपने देखना है कि उसका केडी हाई हो, उसका वॉल्यूम हाई हो। जब आप ये दो चीज़ें देखते हैं ना, उसके बाद जब आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो फिर आपका रैंक हो जाता है, बिकॉज़ ये एसईओ होती है। अगर आप एसईओ करके लिखेंगे, प्लेगरिज्म चेक करेंगे, 100% यूनिक होगा, आपकी वेबसाइट ज़रूर रैंक करेगी। ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एसईओ का था। एक्सटेंशन भी मैंने आपको ऐड करके यहाँ पर दिखाई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको कीवर्ड्स का पता चल गया होगा, आपको चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखने का पता चल गया होगा, आपको उसको यूनिक बनाने का पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ सेटिंग डिस्कस करूँगी और थीम की कस्टमाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप थीम को कस्टमाइज़ करें तो उसके लिए आपके पास कम से कम 5 ब्लॉग्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक सब्सक्राइब मस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।